बाली का नूसा पेनिडा आइलैंड, डायनासोर जैसे बीच, एक सुरंग में बना हुआ अविश्वसनीय हिंदू मंदिर। तैयार हो जाइए। यहाँ की खूबसूरती आपको प्रकृति के पास तो ले जा ही सकती है, पर कभी कभी मौत के करीब भी। शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो में छूटे हुए गोवा गिरिपुत्री टेम्पल से। ये मंदिर एक्चुअली हिंदू और चाइनीज दोनों मान्यताओं को जगह देता है, पर इन मान्यताओं को देखने के लिए आपको भी अपने लिए एक जगह ढूंढनी पड़ेगी। कहते हैं कि जीवन में अगर अचंभित होना है तो शरीर को थोड़ा लचीला रखिए और झुक कर चलना सीखिए। That's why cave temple. Hold on. More. Wow. Yes, more. Yes, you good, Eddie? Yes. Amazing. I had no idea there was such a big cave inside. Oh my God. तो हम लोग जो है वो एक हिल के अंदर है। हिल के अंदर ये केव है। ये इतना बड़ा हिल आपको दिख रहा है और उसके अंदर ये मंदिर है। इट्स अमेजिंग। मतलब वहाँ से लग ही नहीं रहा था कि इतना छोटे से रास्ते से इतनी बड़ी चीज़ की एंट्री होगी। ये जो टेंपल आपको दिख रहा है ये विष्णु भगवान के लिए बनाया गया है। आगे जाके शिव भगवान के लिए है और थोड़ा और आगे जाके और शायद नीचे जाके जो है वो ब्रह्मा जी के लिए है। This is for Shivas. ये ऊपर जाके शिव जी का है मंदिर, ये ब्रह्मा जी का है। तो एंट्री हमारी पीछे से हुई थी, एग्जिट यहाँ सामने से है। You have Hindu temple as well as Buddhist temple under one hill. Great. क्या व्यू है यार। Behind the मंदिर से बाहर निकलते थे क्या व्यू मिला है। behind the hill. Yeah, we are now behind the hill. Yes. I mean, thank God we didn't miss it. Thank God I came here. ब्लैक एंड वाइट सुअर, गाय माता और चिकन, तीनों एक जगह। I have never lifted my briefcase like that. Hey kitten. Hey. So yeah, that's how you do it, man. अब आपको ये हिसाब लगाना है कि ये जो एक इंडिपेंडेंट विला है तो मेन शहर से थोड़ी दूर जंगल में अंदर जाकर है। ये मुझे कितने में पड़ी होगी विद ब्रेकफास्ट। जिस तरह से लाइट बिहेव कर रही है शायद आपको उसका प्राइस पता ही चल गया होगा। ये एसी झप करके जलने वाली ट्यूबलाइट, एक वॉश बेसिन और एक ठीक ठाक कमोड वाला बाथरूम। इतना बड़ा रूम, एक इंडिपेंडेंट विला, बाहर एक सिट आउट, इसमें 2 चेयर्स लगी हैं, चाय पी सकते हो, और इतनी बढ़िया पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, मुर्गियों के भागने की आवाज़। मात्र 20,000 रुपया या 1,000 इंडियन रुपीज़ में मुझे एक रात के लिए विला मिला है। बहुत सो लिया, अब रात हो गई, अब कहीं नहीं जा सकते। अब वो इतना अच्छा सीन जो सामने दिख रहा था हो गया।
बाय बाय। तो शताब्दियों तक ये माना जाता रहा कि इस आइलैंड पे बाली के मैकालिंग दैत्य राजा का राज था। इसकी सेना में हजारों दैत्य थे जो इसे खुश करने के लिए ब्लैक मैजिक करते थे। I put my foot inside the straps. It's not a good sign. तो अब हम दो जगह जा रहे हैं, एक ब्रोकन बीच और एक एंजल्स बिलाबोंग। बताता हूँ वहाँ पहुँच कर कि उनका नाम ऐसा क्यों है। ये व्यूज़ देखते जाइए, यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे वारूंग्स हैं और शॉप्स हैं, सोवेनियर्स वगैरह, हैट्स वगैरह ले सकते हो आप। ये कपल्स के लिए और आशिकों के लिए एक अच्छा फ़ोटो खिंचाने का व्यू पॉइंट है। टेक फ़ोटो 5000 रुपया पर पर्सन, 25 रुपये। When we go back, I will also take a photograph. Romantic photograph. Oh my god. खतरनाक बच्चे। अभी अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं हुई है। अभी आप देखिए क्या लहर आती है। इसलिए ये जो नेचुरल इन्फिनिटी पूल जैसा जो बना है ना, ये बहुत डेंजरस है। मतलब इट्स नॉट ए गुड आइडिया कि यहाँ पे जाके आप नहाओ। मतलब ये एक बहुत अच्छा स्पॉट लगता है कि यहाँ पर नहाओ, क्योंकि बहुत गहरा नहीं है, मुश्किल से 3 फीट 4 फीट गहरा है, तो आप पेट तक ही डूबोगे। लेकिन 2 साल पहले की बात है कि 3-4 रशियन लड़कियाँ थी और उनको बड़ा शौक़ था कि भाई इंस्टाग्राम के लिए या फेसबुक के लिए, रील के लिए एक अच्छा फ़ोटो या एक अच्छी रील बन जाए, और उस वजह से वो यहाँ पर नहा रही थी। अब एक बड़ी सी वेव आई और उन चारों को बहा के ले गई। उनकी लाश उस दिन भी नहीं मिली, अगले दिन मिली थी। बस दूर से एंजॉय करो, वो अच्छा है। शताब्दियों तक बैलेनीज लोग और इवन साहसी यूरोपियन ट्रैवलर्स इस आइलैंड के पास भी नहीं फटकते थे। पुराने मैप्स पे देखा जा सकता है कि इस आइलैंड पे क्रॉस या स्कल का निशान बना रहता था। सन 2012 में ही नूसा पेनिडा को रिकग्निशन मिला, जब इस तरह की टूरिस्ट साइट्स को डेवलप किया गया। लेकिन टूरिस्ट्स ने इन जगहों को कुछ ज़्यादा ही लाइटली ले लिया। एंजल्स बिलाबोंग एक छोटे से स्विमिंग पूल की तरह दिखता है, लेकिन इसमें स्विमिंग करने की गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि ये स्विमिंग पूल यहाँ पर खुलता है। कुल मिला के अब तक 4 डॉक्यूमेंटेड डेथ्स हो चुकी हैं एंजल्स बिलाबोंग में। क्यों ना हम इसे डेविल्स बिलाबोंग कहें। यहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पर है ब्रोकन बीच। पहाड़ी में एक छोटे से छेद की वजह से इसका नाम पड़ गया ब्रोकन बीच। इस पहाड़ से कई टूरिस्ट गिरकर या तो अपनी जान गंवा चुके हैं या सीरियसली इंज्योर हो गए, इंक्लूडिंग एक इंडियन। जनवरी 2023 में तो नूसा पेनिडा में 5 आश्चर्यजनक मौतें हुई, जिनमें से एक रहस्यमयी मौत तो होटल के कमरे में ही हो गई और 4 एक्सीडेंट्स की वजह से, सिर्फ कुछ अच्छी सेल्फीज के चक्कर में। कि लोकल अथॉरिटीज़ ने सीढ़ियाँ भी नहीं बनाई हैं, क्योंकि इस बीच पे जो वेव्स हैं वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, तो नहाने का कोई मतलब नहीं। इनफैक्ट आप वहाँ खड़े भी होगे तो ये डेंजरस है। तो यहाँ पर अभी 3 साल पहले इंसिडेंट हुआ था कि यहाँ से नीचे टपक गए थे लोग, इतनी नीचे, और अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। और लोगों को अभी भी अपने जान से कोई प्यार नहीं है। थोड़ी ही देर में, आधे पौन घंटे में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। देखो कितनी ज़्यादा भीड़, मतलब इतनी ज़्यादा टूरिस्टी जगह हो चुकी है ये। देखो जो गाड़ियाँ एंटर कर रही हैं वो कितनी सारी हैं, लाइन से हैं, क्योंकि ये वो टाइम है जब फेरीज जो है वो बहुत सारी बैक टू बैक आती हैं डेनपासार से, मतलब बाली के मेन आइलैंड से यहाँ नूसा पेनिडा पे। और वहाँ से क्या है, 1 डे टूर्स बहुत सारे होते हैं कि एक दिन में सुबह आओ और नूसा पेनिडा का टूर करो, रात को चले जाओ।
तुम लोगों को बहुत हड़बड़ी रहती है। यहाँ पे खड़े होके लोग फोटो खिंचवा रहे हैं और यहाँ से लोग फोटो खींच रहे हैं। वाह 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 क्या क्रेज है। हेलो माय फ्रेंड। तो ये है वो व्यू। ये लग रहा है एक डायनासोर के जैसा, टीरेक्स, जो टिपिकल जुरासिक पार्क अगर आपने देखी हो तो उसमें आपको दिखता होगा। तो ये ऐसे मुंह खोले हुए ऐसा लग रहा है। इसको बोलते हैं टीरेक्स बीच या फिर क्लिंकिंग बीच। नीचे जो बीच दिख रहा है और ये एक बहुत छोटी सी सड़क जा रही है नीचे जाने के लिए, स्टेयर्स हैं जिस पे हम कतई नहीं जाएंगे। अब इतनी मेहनत क्यों करनी है जब ऊपर से ही सब दिख रहा है। फिर एक शॉर्टकट से जाते हुए सिर्फ आना भाई साहब और मैं। लोकल गाइड का ये फ़ायदा तो होता है यार। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ से पूरा टीरेक्स शेप दिख रहा है और एक भी इंसान नहीं है यहाँ पे। अरे बंदर भी नहीं है यहाँ पे। पर स्क्वायर मीटर सैंड के हिसाब से ये दुनिया का नंबर 1 इंस्टाग्राम्ड बीच है। पर ठीक इसी स्पॉट पे कई टूरिस्ट टूटी फूटी अवस्था में पाए गए। नूसा पेनिडा के इस श्राप की वजह से मुझे भी एक छोटी मोटी चोट लग गई। ड्रोन को पकड़ने के चक्कर में मेरी उंगली कट गई थोड़ी सी। ये भाई साहब अब कुछ जड़ी बूटी बना रहे हैं लोकल इस पे लगाने के लिए। इट्स गोइंग टू बर्न। पहाड़ी के कोने पे खड़े रहकर फोटो खिंचाने से ज़्यादा अच्छा आइडिया है इन मस्तीखोर बंदरों को शूट करना। He's so small. He's drinking water. Bad monkey. निर्लज्ज, निर्भीक और भूखे। Yeah, I'll see you. I'll come here again. Yeah. Watch. Yeah, sure. Bye. तो नूसा पेनिडा का सफर यहीं समाप्त हुआ। एक दिन की डे ट्रिप से लौटने वाले टूरिस्ट्स की हालत कुछ ऐसी ही होती है। अभी अच्छे से सो ले मेरे भाई, क्योंकि बाली के खजाने में बहुत कुछ बचा है। ज्वालामुखी। एक 700 साल पुराना पेड़, और कुछ ऐसे चावल के खेत जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। ऐसी और जगह खोजेंगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके।